अब ईरान मिडिल ईस्ट में जो तबाही मचाएगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि मिडिल ईस्ट जो पहले से ही ईरान के निशाने पर था, उसे जो अब तक होल्ड दिखाई दे रहा था आप लोगों को, वो होल्ड अब लगभग छूट चुका है। क्योंकि जो काम इजराइल ने किया उसके बाद ईरान तो भड़का हुआ था ही, लेकिन उस आग में घी का काम कर दिया अमेरिका ने। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकते हैं। मिडिल ईस्ट की कई महत्वपूर्ण और सामरिक जगहों पर जो निशाना ईरान लगाकर बैठा था, संभव है कि वो निशाना अब बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। साथ ही ऊर्जा का जो संकट अब तक छटता हटता मिटता नजर आ रहा था, वो एक बार फिर से गहरा सकता है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के कुछ जगहों पर हमले किए, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में धमाकों की आवाज़ सुनी गई, जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, उससे जाहिर है कि ईरान अब शांत बैठने वाला नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरह अब तक शांति की बातचीत की जो कोशिशें थीं, उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि एक बार फिर से सामान्य तौर पर ऊर्जा की बहाली होगी। मिडल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को एक बहुत बड़ा झटका इससे लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। ये ईरान में कई जगहों पर धमाके तो सुने ही गए, साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी धमाकों की आवाज़ का सुना जाना एक गंभीर चेतावनी है। आपको बता दें कि सैन्य कार्रवाई ईरान के द्वारा अमेरिका के अत्याधुनिक अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के जवाब के तौर पर देखी जा रही है। और दोनों देशों के बीच पिछले 2 महीनों से जारी बेहद नाजुक युद्ध विराम की जो स्थिति है, वो अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। हालांकि इसके संबंध में कोई आधिकारिक बयान ना तो अमेरिका ना ही ईरान की तरफ से जारी किया गया है कि युद्ध विराम जारी रहेगा या युद्ध विराम को रोका जाएगा। लेकिन अमेरिकी सेना ने सेंट्रल कमांड ने सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए इस बारे में जानकारी दी है और आत्मरक्षा में इसे उठाया गया कदम बताते हुए ये जानकारी दी गई है। ये आधिकारिक बयान है। और आधिकारिक बयान की यदि बात करें तो कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने शाम 5 बजे, बीते रोज शाम 5 बजे ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा बता करके हमले शुरू कर दिए, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया गया था। ऐसे में ये कार्रवाई अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में या उसके जवाब में की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि हमारा मिशन ईरान की अनुचित आक्रामकता का एक आनुपातिक जवाब है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो लगातार ईरान पर हमला जारी रखने की वकालत कर रहे थे, उस बीच जब ईरान को लेकर के अमेरिका का जो रुख था वो ये था कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम डील फाइनल कर रहे हैं, लेकिन वो डील फाइनल हुई नहीं। और इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों को लेकर के ईरान ने बहुत स्पष्ट तरीके से इसके संबंध में जो जानकारी दी। दरअसल ईरान पर इजराइल के हमले क्या बिना अमेरिका की मंजूरी के हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप मना करें और बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमला कर दें? क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भी यही बात सामने आ रही थी। अमेरिका साथ क्यों आया या अमेरिका का इसमें क्या लाभ है? वो जाहिर है पूरी दुनिया जानती है, वो तेल पर और ऊर्जा पर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन इजराइल के हमले के पीछे अमेरिका है, ये बात हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने स्पष्ट कर दी थी। तो एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि एक तरफ तो अमेरिका शांति की बातें कर रहा है, डील फाइनल करने की बातें कर रहा है और अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता रहा है, लेकिन दूसरी ओर इजराइल की तरफ से लगातार जारी हमलों और ईरान की तरफ से किए जा रहे पलटवारों के बीच क्या शांति वाकई स्थापित हो पाती? हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमेरिका के द्वारा इस तरह के इनैक्ट से ये एक संदेश देने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा था कि हम तो जी शांति के पक्षधर हैं, हम तो जी युद्ध चाहते नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कोई डील हो जाए। क्योंकि मिडिल ईस्ट जो अमेरिका के कई साथी देश हैं, उन्हें ये पता है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उस पर हमले हुए तो एक बड़ा नुकसान उनके देश को होगा। हालांकि उनकी आर्मी भी सक्षम है जवाब देने के लिए, लेकिन जिस तरह से ईरान पिछले कई महीनों से युद्ध में है, उस तरह से मिडिल ईस्ट के देश अटैक करने या फिर जवाब देने की स्थिति में शायद नहीं है। और ये बात गल्फ कंट्रीज़ के कई देशों के प्रतिनिधियों ने डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाई भी थी कि इस युद्ध को
किसी तरह से रोका जाए, और कई ने खुल करके हाथ जोड़कर नमन करते हुए कहा था कि हम पर हमला न करें। तो यहाँ पर जो स्थिति अब फिलहाल अटकती हुई नज़र आ रही है, उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। क्या ये ईरान का ही हमला था या कुछ और वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल मिल रही जानकारी के अनुसार समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि एक अमेरिकी अधिकारी ने इसमें खुलासा किया कि ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन ने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था, जिसके बाद वो दुर्घटना का शिकार हो गया। और ट्रंप ने ये कहा कि जब हमारा बेहद परिष्कृत और अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर नियमित गश्त पर था, तभी ईरानियों ने उसे मार गिराया। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मसलन अपाचे हेलीकॉप्टर चूंकि पूरी तरह से हमला करने में सक्षम है, तो ईरानियों को ये लगा कि वो हमला भी कर सकते हैं। और ईरान के साथ बातचीत में ये बात पहले ही तय हो गई थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिका अपने जो सैन्य कार्रवाई करने वाले युद्धपोत हैं उनको पीछे हटा ले, रास्ते को बहाल करे, तो वो भी यहाँ से एक्सेस दे सकेंगे। लेकिन जब अपाचे हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचा तो संभवतः ईरान के द्वारा की गई कार्रवाई कुछ इसी तरह की हो सकती है। हालांकि अपाचे पर हमला करना ईरान की तरफ से क्यों हुआ, ये इस बारे में कोई आधिकारिक अभी तक बयान नहीं सामने आया। अमेरिकी सेना ने बताया था कि ये हादसा मंगलवार सुबह करीब 3 बजे हुआ था, और एक ऐतिहासिक कदम के तहत हेलीकॉप्टर के चालक दल के दोनों सदस्यों को एक समुद्री ड्रोन की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया, और साथ ही अभी फिलहाल दोनों की हालत भी स्थिर बताई जा रही है। हालांकि ईरान ने इस पर जो बयान दिया है उस पर अगर गौर करें तो ये जाहिर है कि तनाव चरम पर है, और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी अब बयान सामने आ गए। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि जलडमरू मध्य अमेरिकी तटों से हजारों मील दूर है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सीमा के करीब मौजूद विदेशी सेना अपने मानवीय भूल, सीधा हादसों या दोनों पक्षों के बीच होने वाली क्रॉस फायर की चपेट में आने से लगातार जोखिम में रहती है, और इस जोखिम को कम करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये कि इस क्षेत्र को आप छोड़कर चले जाइए। अराक्ची ने उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबाद ने अल जजीरा से बात करते हुए ये बताया कि रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। दावा ये भी किया गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ अमेरिकी हेलीकॉप्टर ईरान द्वारा जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया था। तो ये बयान आधिकारिक तौर पर भी सामने आ गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने और उसके बाद से अमेरिका के जवाबी हमलों ने पश्चिमी एशिया में समीकरणों को एक बार फिर से बिगाड़ कर रख दिया है। जाहिर है समीकरण बिगड़ने ही थे, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम लागू होने के बाद पहली बार जब सीधा मिसाइली हमले शुरू किए तो ईरान ने भी पलटवार शुरू किया। तो फिर ये किस बात का युद्ध विराम था, ये भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है। फिर भीषण युद्ध मुहाने पर आ गया है, और अब देखना ये होगा कि इस भीषण युद्ध में, जबकि इजराइल पहले से ही शांति वार्ता या बातचीत के विरोध में था, अमेरिका जो कहीं ना कहीं एक डील की उम्मीद में था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान, उनके एक्शंस कब बदल जाएं ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो पूरी दुनिया जानती ही है। लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर इसके पीछे कारण बन गया। क्या ये एक बहाना है अमेरिका का ईरान को एक बार फिर निशाने पर लेने के लिए, और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखिए जी हम तो बहुत सरल तरीके से बातचीत कर रहे थे, तो ईरान ने ही हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया। हेलीकॉप्टर किन परिस्थितियों में गिरा, ईरान ने उस बारे में स्पष्ट कर भी दिया है। आधिकारिक बयान जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो भी आ गया सोशल मीडिया के माध्यम से। जो उनके विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, और इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारियों के द्वारा भी ये स्पष्ट किया गया कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, कोई एक्शन नहीं था कि अमेरिका को भड़काने के इरादे से किया गया। हालांकि ईरान कोई झुकने वाला देश नहीं है, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, जाहिर है ये युद्ध और आगे बढ़ सकता है, और ऊर्जा की सप्लाई एक बार फिर से बाधित हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हो सकता है कि अमेरिका फिर से नाकेबंदी कर दे और उसी जगह से वो फिर अपना नियंत्रण और दबाव बढ़ाने की कोशिश करे। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।